तो देखिए, कल रात की वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था कि इजराइल के ऊपर जो अटैक्स वगैरह किए गए हैं ईरान की तरफ से, उनमें से 99% अटैक्स को नाकामयाब कर दिया गया और अब ईरान पूरी तरह से भाग गया है कि इजराइल की ताकत एक्चुअली क्या है। इसी वजह से ईरान द्वारा अब यूएन का दरवाजा खटखटाया गया और ईरान द्वारा यूएन के अंदर ये गुहार लगाई गई है कि बस इस मैटर को अब यहीं तक शांत करवा दीजिए, क्योंकि जो हमारा बदला लेने का उद्देश्य था वो पूरा हो चुका है। अब इस मुद्दे को और ज्यादा एक्सिलरेट न किया जाए, क्योंकि ईरान को पता है कि अगर इस तरह से आप छेड़छाड़ करेंगे इजराइल के साथ तो हर हाल में रिटेलिएशन आपको भोगना पड़ेगा। और अब बताया यही जा रहा है जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में अनुमान लगाए थे। मोसाद द्वारा कई सारी ऐसी फैसिलिटीज जो कि ईरान के अंदर इस समय न्यूक्लियर वेपन्स को तैयार करने का काम कर रही है, उन्हें काफी पहले ही चयनित कर लिया गया है और अब इनके ऊपर सिलसिलेवार तरीके से F-35 का इस्तेमाल करते हुए एयर स्ट्राइक करने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। इवन अब ईरान के अंदर मौजूद उन अड्डों को भी इजराइल द्वारा निशाना बनाने की तैयारियां कर ली गई है जो कि अंडरग्राउंड है और इन्हें ईरान की मिसाइल सिटीज कहा जाता है। यानी ईरान के पास जो लाखों की संख्या में बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और कामिकाज़े ड्रोन्स का भंडारण है, उन सभी को भी न्यूट्रलाइज करने की बारी अब आ चुकी है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इतनी सारी मिसाइल और ड्रोन से अगर एक साथ अटैक किया जाता है तो इन सबको एयर डिफेंस सिस्टम के माध्यम से रोका नहीं जा सकता। इतनी सारी मिसाइलें आप जवाबी कार्रवाई के लिए कहां से लाएंगे? तो इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही है कि जड़ को ही आप खत्म कर दीजिए, उन सभी ठिकानों को ध्वस्त कर दीजिए जहां पर ये सारी मिसाइलें रखी गई है। उसके बाद टेंशन ही खत्म हो जाएगा। तो देखिए, इसके लिए तैयारियां क्या की जा रही है आगे मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं, क्योंकि ये सारे काम करने के लिए इजरायली डिफेंस फोर्सेस को भी बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। ये इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि इजराइल को ईरान तक पहुंचने के लिए कई सारे देशों की टेरिटरी से होकर गुजरना पड़ेगा। तो बताया जा रहा है दोस्तों कि इन सब कामों के लिए F-35 का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि दूसरे देशों की जब एयर स्पेस से वो लोग गुजरेंगे तो उन्हें भनक ना लगे, क्योंकि F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा सपोर्ट के लिए F-15 ईगल का इस्तेमाल किया जाएगा, F-16 का इस्तेमाल किया जाएगा, जिनके अंदर प्रॉपर वेपन्स होंगे। अब बताया ये जा रहा है कि इजराइल से ईरान तक पहुंचने के लिए F-35 का जो रूट होगा उसमें दो तरह के रूट शामिल किए जा सकते हैं, जो कि लगभग 1200 मील के आसपास पड़ने वाले हैं। बताया जा रहा है कि इनमें से कुछ विमान सीरिया और टर्की के बीच की सीमा से उड़ान भरते हुए ईरान तक पहुंच सकते हैं, इराक से होकर गुजरना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ एयरक्राफ्ट सऊदी अरेबिया के हवाई क्षेत्र और फारस की खाड़ी के ऊपर से उड़ान भरते हुए ईरान तक पहुंचेंगे। अब आपको याद आ रहा होगा, कल मैंने आपको वीडियो में अनुमान लगाकर बताया था कि अगर इजराइल द्वारा ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर अटैक किया जाता है तो यहाँ पर समर्थन के लिए यूएई, सऊदी अरेबिया और अमेरिका जैसे देशों को भी आना पड़ेगा, क्योंकि ये काम एक्चुअली मानव कल्याण वाला होगा। ईरान को किसी भी परिस्थिति में परमाणु संपन्न नहीं होने देना चाहिए। जिस तरह से पास्ट में इराक और सीरिया द्वारा भी न्यूक्लियर वेपन्स तैयार किए जा रहे थे, लेकिन इजराइल ने उनके ऊपर एयर स्ट्राइक करके उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया और आज वो चीजें सारी दुनिया के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। ऐसे ही ईरान के मामले को भी देखना चाहिए। काश उस समय पाकिस्तान को भी इस तरह से रोका होता। अब चैलेंजेस यहाँ पर यही है कि दूसरों के एयर स्पेस को क्रॉस करना पड़ेगा। और अगर स्पेशली बात की जाए सीरिया वाले क्षेत्र की, तो वहां से गुजरना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि उस इलाके में रशियन S-400 डिप्लॉयड है। और कुछ ही समय पहले ये खबर निकल कर आई थी, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसी इलाके में टर्की द्वारा भी अपना S-400 डिप्लॉय किया गया है। तो दिक्कतें कुछ हद तक बढ़ सकती है। इसके अलावा दोस्तों, जो दूसरी समस्या आ सकती है वो समस्या वेपन्स को लेकर भी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि F-15 और F-16 से जिन हथियारों का इस्तेमाल किया जाना है उसमें संभवतः 5000 पाउंड का अमेरिका द्वारा तैयार किया गया GBU-72 बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा 2000 पाउंड के कुछ छोटे बॉम्ब्स का भी इस्तेमाल किया जाना है, जो काफी ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है फोर्डो और नटानज में जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी है उनके खिलाफ। लेकिन समस्या ये है कि जो संवेदनशील इलाके हैं ईरान के अंदर, जहां पर एक्चुअली महत्वपूर्ण काम किए जाते हैं, या फिर उनकी जो मिसाइल सिटीज है वो 80 मीटर की गहराई में जमीन के अंदर बने हुए हैं और ऊपर कंक्रीट की बहुत ही मोटी लेयर बनी हुई है, जिन्हें पार करके अंदर तक घुस पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इन सब कामों के लिए आपको 30,000 पाउंड तक के बॉम्ब्स चाहिए होते हैं और अमेरिका के पास एक्चुअली इस तरह के बंकर ब्लास्टर बम्स मौजूद भी हैं। लेकिन समस्या ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के दौरान अमेरिका ने इजराइल को ये बॉम्ब देने से इनकार कर दिया था और ये प्रतिबंध अभी तक लागू भी है। तो खैर, देखने वाली बात रहेगी कि इन चुनौतियों को इजराइल कैसे पार करता है। इसके अलावा दोस्तों, एक और समस्या सामने आ सकती है और वो है रिफ्यूलिंग की, क्योंकि फाइटर जेट्स को काफी ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी और बीच में ईंधन भरने की आवश्यकता पड़ सकती है।
है। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि अजरबैजान को हमेशा ही अपने पाले में रखने की कोशिश करता है इजराइल। अगर अजरबैजान इस ऑपरेशन के लिए मंजूरी दे देता है इजराइल को, तो वो ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है, क्योंकि अजरबैजान बिल्कुल बाउंड्री शेयर करता है ईरान के साथ, और ईरान में आप डीपली घुसकर उसके बाद बड़ी आसानी से किसी भी ऑपरेशन को पूरा कर सकते हैं। तो फिर देखने वाली बात रहेगी कि इन सब चीजों के लिए किन विकल्पों की ओर इजराइल बढ़ता है, लेकिन बढ़ेगा जरूर, कुछ करेगा जरूर, इस बात की गारंटी दी जा सकती है।